हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं आपको दोनों हाथ बिना फिंगर चलाए, दोनों हाथ एक साथ चला के ढोलक बजाने की प्रैक्टिस करना बताती हूँ। देखिए, दोनों हाथ बिना फिंगर चलाए आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अच्छी वाली ढोलक भी बजाइएगा। तो आइए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी पहले बजा के दिखाती हूँ कि किस ढोलक की प्रैक्टिस करना आपको बताती हूँ। तो आप भी अपनी अपनी ढोलक लेके सब लोग आ जाइए मेरे साथ और बैठिए और देखिए मैं इस वाली ढोलक की प्रैक्टिस करना आपको बता रही हूँ। देखा आपने, तो मैं इसी पे प्रैक्टिस करना आप लोग को बताऊंगी। दोनों हाथ आप लोग एक साथ गिनती के साथ चलाइए और फिंगर चलाने की, इस ताल में फिंगर चलाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बिना फिंगर के बजती है, आप लोग को पता ही होगा। मैं पहले इसकी वीडियो कई बार डाल चुकी हूँ। तो आज फिंगर नहीं चलाना है, सिर्फ प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। और इस तरीके से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये ढोलक आप लोग की बहुत अच्छी बजेगी और आप अच्छे से बजा पाएंगे ढोलक को, सीख भी पाएंगे। बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि वो सीख नहीं पा रहे हैं या उनका फिंगर मूव नहीं कर पा रही है। तो मैं आज बिना फिंगर मूव किए आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए कैसे बजाना है आपको। आप ऐसे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। 1 2, ये दोनों हाथ आपके एक साथ चलेंगे। 1 2 3 4 5। ओके, समझ में आया? देखिए, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब इसको बजाने के लिए क्या करना है, मैं पहले आपको इस साइड से, बेस साइड से दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाटी साइड दिखाऊंगी आपको। देखिए, बेस साइड से दिखा रही हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों हाथ आपके मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप काउंटिंग इसी तरीके से करिएगा। आप काउंटिंग ऐसे करेंगे तो ढोलक आपकी बहुत अच्छी बजेगी, इसलिए आपकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंटिंग को आप बहुत ही सरल तरीके से करिएगा। देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 3 5 के साथ फिर 1 आ जाएगा ऐसे आपका। ठीक है, देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, काउंटिंग के साथ करिए। बिना काउंटिंग के आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। शुरू शुरू में जब तक आप लोग पूरा कायदे से सीख नहीं लेते हैं तब तक आप लोग काउंटिंग के साथ ही करिएगा। काउंटिंग के साथ करेंगे तो कभी आपका हाथ गलत नहीं चलेगा। काउंटिंग जहाँ आप लोग बंद किए फिर आप लोग का हाथ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब तक आप लोग अच्छे से सीख नहीं लेते हैं तब तक आप काउंटिंग के साथ ही बजाइएगा। और काउंटिंग इसके बहुत आराम से गिनती। अगर काउंटिंग में भी आप लोग गड़बड़ी करें या फास्ट और स्लो किए तो भी आपका ढोलक सही नहीं बजेगा। ठीक है, तो काउंटिंग के साथ आप लोग आ जाइए और देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको काउंटिंग की भी जरूरत नहीं है और आपकी ढोलक भी परफेक्ट बजेगी और बहुत अच्छी। किसी भी कीर्तन भजन में आप बजा सकते हैं, इसको कहीं भी बजा सकते हैं। ये सदाबहार ताल है, इस ताल का नाम है सदाबहार ताल। आप कहीं भी कैसे भी बजाइए, फिंगर चलाने की, मूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि मेरी फिंगर मूव नहीं करती। फिंगर मूव नहीं, को इसमें फिंगर की कोई आवश्यकता नहीं है। बस दोनों हाथ एक साथ एक बराबर से गिरना है। देखिए, देख ही रहे हैं आप। उसी तरह से प्रैक्टिस करिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैं बेस के चाटी की साइड आप लोग को दिखा देती हूँ। समझ में तो आ ही गया इतना। अब चाटी की साइड में देख लीजिए।
ये देखिए, ये है चाटी का साइड। तो चाटी के साइड में भी हाथ आपका यहाँ गिरेगा 2 तक, 3 यहाँ आएगा आपका। देखिए 1 2 3, 1 यहाँ गिरेगा, ये गिरेगा 1 2 3 4, 4 पर हाथ यहाँ आ जाएगा आपका किनारे पर, और 1 2 आपका यहाँ पर गिरेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप पहले स्लो स्लो गिनती के साथ शुरू करिए, फिर धीरे धीरे आप लोग बजाइए। बजाते बजाते हाथ को फास्ट करिए। देखिए किस तरह से करना है आप लोग को। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से काउंटिंग करिएगा तो आपकी ढोलक बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छे से बजेगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ऊपर में बता देती हूँ इसको। देखिए किस तरीके से बजाना है, काउंटिंग करना है आप लोगों को। ये देखिए 1 2 3 4 5, बेस साइड 1 2 3 रहेगा, और इस साइड 1 2 4 खाली जाएगा चाटी साइड, फिर 4 5 पर गिरेगा। देखिए 1 2 3 4, चाटी के साइड 1 2 और 4 पे गिरेगा, बेस के साइड 1 2 3 गिरेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए प्रैक्टिस तो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिना प्रैक्टिस के तो कहीं कुछ होना नहीं है। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बैठते हैं ढोलक लेके तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आप प्रैक्टिस करिए। जब खाली समय आपके पास होता है उस टाइम बैठ जाइए और धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करिए। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। और इसमें आपको फिंगर भी मूव नहीं करना है। आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी फिंगर नहीं चल रही है तो फिर मैं ढोलक कैसे बजाऊँ, मेरी ढोलक तो बजी नहीं रही है। तो यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। मैं पहले भी कई वीडियो में इस चीज़ को बता चुकी हूँ आपको। बस मैं आज आपको प्रैक्टिस करना बता रही हूँ कि आप प्रैक्टिस ऐसे ही एक लगातार करो। तब तक आप प्रैक्टिस करो जब तक आपके हाथ दर्द ना करने लगे, आपकी उंगलियाँ थक ना जाए, तब तक आप प्रैक्टिस करो। देखो एक लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, आपको आया समझ में। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और तब तक करना है जब तक आपके हाथ थक ना जाए, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जब आप एक लगातार करते रहेंगे तो ढोलक आपकी बहुत अच्छी बजेगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिए और बजाइए। और देखिए एकदम धमाकेदार ढोलक आपकी बजेगी, कहीं भी बजाएंगे रौनक जमा देंगे। बाकायदे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था उठान के साथ ढोलक को उठाइए और उसके बाद बजाइए। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होना नहीं है। तो प्रैक्टिस ऐसे ही बैठ के करिए। 1 2 3 4 5, जब भी बैठिए इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड तो ढोलक बहुत अच्छी बजेगी। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए मेरे साथ और ढोलक अच्छी बजाइए। ठीक है, तो चलिए, जय माता दी। पसंद आए मेरा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट तो आप ज़रूर डालेंगे। अपना प्यार तो आप हमें दे ही रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।